गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणाधार, वृंदा विपिन बिहारिणी प्रणवो बारंबार। जैसो तैसो रावरो, कृष्ण प्रिया सुखधाम। चरण शरण निज दीजिए, सुंदर सुखद ललाम। चरण शरण निज दीजिए, सुंदर सुखद ललाम। बोलिए श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। त्रिवेणी संगम की जय हो। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय हो। श्री अक्षयवट भगवान की जय हो। श्री बेड़ी माधव भगवान की जय हो। श्री राधा माधव भगवान की जय हो। श्री प्रयास करेंगे, एक दो बार प्रेम से श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल।
भागवतम लभे कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन है, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की कथा, ये हम सबका सौभाग्य है। और भैया हम तो अपनी बात कहें तो जब से हनुमान जी महाराज के चरणों में आने लगे, आपसे सच्ची बात कहें, जब से हनुमान जी महाराज के चरणों में आने लगे, दूर दूर जाकर के कथा गाने लगे। पहले में कुछ नहीं था। यहाँ कथा का आयोजन हुआ करता, पूज्य पिताजी का संकल्प, और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के आदरणीय ब्रह्मचारी जी महाराज, एक बार ऐसे हमारे कान में बात आई, ब्रह्मचारी महाराज ने कहा कि भाई कथा का आयोजन होता है, अगर चाहो तो सत्संग कर सकते हो। हमने भी बड़े विनम्र भाव से कहा, ये तो हमारा सौभाग्य है भाई, यहाँ वहां घूम करके कथा का गान करना हम सभी 25,000 की नौकरी करें तो छोड़ी नहीं जाती, परंतु ब्रह्मचारी जी महाराज ने 1 लाख रुपए की नौकरी को ऐसे छोड़ दिया, मन को लगा दीजिए, कभी किसी प्रकार की कोई कमी समस्या हो ही नहीं सकती। आप सब भगवान जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। कल की कथा में आपने श्रवण किया होगा, बड़े बड़े वैदिक ज्ञानी ब्राह्मण भगवान का यजन कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए भूख से पीड़ित हैं। जो कुछ भी बना हो दिलवा दोगे तो खा करके चुरा की निवृत्ति कर लेंगे, फंसे हुए हैं। और कर्मकांड ऐसा विषय, थोड़ी सी त्रुटि हो जाए तो हजारों वर्ष कीड़ा बनना पड़ सकता है। लेकिन वही संदेशा जब ब्राह्मण पत्नियों को पता चली, ब्राह्मण की पत्नियों ने सुना कि कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं और भूख से पीड़ित हैं, तो अपने पतियों की तरफ देखा ही नहीं, और जो कुछ बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना था वो सब लेकर के चल के कन्हैया की, कन्हैया ने उसको पाया, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए और दिव्य भक्ति का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। ये भगवान की कथा हमें शिक्षा क्या देती है, संदेश क्या देती है? आज वर्तमान समय में जो व्यक्ति भूखा है उसको भोजन पवाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उन ब्राह्मणों पर भगवान की कृपा नहीं हुई, लेकिन यज्ञ पत्नियों के द्वारा, ब्राह्मण की पत्नियों के द्वारा उन ब्राह्मणों पर भी कृपा भगवान की हुई। इसलिए वर्तमान समय में कोई हमारे दरवाजे पर भूखा आ जाता है, प्यासा आ जाता है, तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम उसको भोजन कराएं। और कई ऐसे संस्थान है महाराज, बड़े बड़े संस्थानों की चर्चा हम करें, वहां पर पहुंच जाओ तो आपको कोई भोजन पूछने वाला नहीं है। उसी भोजन प्रसादी की व्यवस्था हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज ने किया है। रुद्रावत गुरुकुलम के नाम से जो संस्थान को इन्होंने चलाया है, एक संकल्प है कि जो भी गरीब ब्राह्मण है या कोई बालक है जो शहर में रह करके पढ़ाई नहीं कर सकता, उसके आवास की व्यवस्था नहीं है, उसके भोजन पानी की व्यवस्था नहीं है और पढ़ना चाहता है, तो वो पढ़ाई से वंचित न रह जाए, उसकी पूर्ति हो। उसकी पूर्ति के लिए आपने गुरुकुलम की स्थापना की। जो भी प्रयागराज में रह करके उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं,
वो संपर्क करके वहां पर स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो हर जगह रखी जाती है, नहीं ऐसे तो फिर अरे गहरे न तो गहरे जिन्हें पढ़ना भी नहीं वो भी चलो महाराज जी के यहाँ धर्मशाला खुली है, खाओ पियो घूमो टहलो ऐश करो। हमारा सनातन धर्म जो है ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का संकल्प करता है, संदेश देता है। ऐसे ही हमारा ये सारा साम्राज्य, हमारा ये पूरा विश्व प्रसन्नता को प्राप्त करे, उसी संकल्प को लेकर के और भगवान की कथा जो संदेश देती है उस संदेश को शिक्षित करने के लिए, उसकी पूर्ति के लिए इसकी स्थापना की गई। भैया वर्तमान समय में समय बड़ा बदल चुका है। अब आने जाने वालों की बात छोड़ो, अपने घर में पड़े हुए लोगों को कोई भोजन के लिए पूछने वाला नहीं है। जिन बालकों के लिए माता पिता ने अपना पेट काट काट करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, उन्हीं का विवाह हो जाए उसके बाद उन्हीं माता पिता को एक रोटी के लिए पूछने वाला कोई नहीं। क्या असर हुआ इस कथा का? वास्तविकता में वही कथा को सुनने का असली अधिकारी है और उसी ने इस भागवत महापुराण की कथा को अच्छे से श्रवण किया है, जो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी की व्यवस्था करता है। पहले राजा महाराजा महाराज पौसला बनवाते थे। पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम है, जिनके सत संकल्प से यह सुंदर शुभ अवसर हम सभी के बीच में प्राप्त हो रहा है। आपका आगमन हुआ है, आपका हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत जितनी कथाएं हैं वो कुछ न कुछ संदेश देती है। इन कथाओं को सुन करके उसी संदेश को समझना है। कथा का मूल तत्व क्या है, ये कथा हमें कहना क्या चाहती है, बताना क्या चाहती है, यही समझ लिया तो कथा की पूर्णता हो गई। उन्हें सुनते रहे कथा। पहले इतनी कथाएं नहीं हुआ करती थी जितनी कथाएं आज हो रही है। अगर विचार करके देखो, पहले यदा कदा भागवत कथा सुनने को मिलती थी, अब तो एक चलन चल चुका है। कई लोग देखी देखा करते हैं कि भाई फलनवा ने कथा सुना है तो हम भी भागवत कथा अपने यहाँ कराएंगे। और किसको बुलाएंगे? इन्होंने इनको बुलाया है तो हम उनको बुलाएंगे। होड़ लगी है, केवल इसलिए नहीं कि कथा को सुन करके हम कथा से कुछ सीख लें, इसके लिए नहीं। केवल देखी दिखावे की कथा हुई, हमने भी कथा करा लिया, लोग चर्चा करें अगल बगल के, फलाने ने भी कथा करा दी। और भैया सुखदेव भगवान कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण कल्पद्रुम है। इस कथा को श्रवण करने के बाद जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे वो प्राप्त होगा। भक्ति चाहेंगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति चाहेंगे तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अब न कोई भक्ति चाहता है न कोई मुक्ति चाहता है, बस ये चाहते हैं कि हमने भी कथा करा ली, वो हो जाता है। कथा का मूल उद्देश्य क्या है? कल की कथा में आप सबने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र गोवर्धन धारण करते हैं और इंद्र की पूजा प्रत्येक वर्ष हो रही थी, उसकी पूजा को परमात्मा ने बंद करा दिया और पूजन किसका कराया? गोवर्धन नाथ का। मानो भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, जिसके अंतःकरण में अहंकार विद्यमान है उसकी वंदना करने से कोई लाभ नहीं है। जो दृढ़ है, जो परम पवित्र है,
ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए। और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इंद्र के द्वारा प्रस्तुत भी कर दिया कि इंद्र पूजा के योग्य नहीं है। इंद्र को जब बताया कि भाई महाराज आपकी तो पूजा बंद हो गई, तो मारे क्रोध के उसने मेघों को आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? कि जिन लोगों ने हमारी पूजा का तिरस्कार किया है, हमारी पूजा बंद की है, उन सबको नष्ट कर दो। ऐसी जोर की वर्षा करो कि ब्रज में रहने वाले जितने लोग हैं सब पानी में बह जाए। क्या सत्पुरुष का यही लक्षण है? जो सत्पुरुष होता है वो कभी किसी का अहित नहीं करता। मानो भगवान ये संदेश देना चाहते हैं, ये जो इंद्र है ये अहंकारी है, पूजा भगवान की जाती है और इंद्र तो देवता है, तो पूजा भगवान की करो। और भगवान की जब पूजा हम करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। और अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इंद्र के उस आतंक से गोवर्धन को उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा। 7 दिन 7 रात्रि अपने कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन को धारण किया। और जब इंद्र आया क्षमा याचना किया, भगवान ने उसको क्षमा कर दिया। क्यों? उसके पहले ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया था। उन्होंने अपराध क्या किया? भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो परम प्रिय ग्वाल बाल सखा हैं और भगवान की जो अत्यंत प्रिय गौएं हैं और बछड़े हैं, उन गायों को, उन बछड़ों को, उन ग्वाल बाल सखाओं को दूर कर दिया। 1 वर्ष तक दूर रखा। और 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा ने नीचे देखा तो देखा लीला लालायित रहती है। जब हम महल में ऐसी भगवान का दर्शन करते रहे और भगवान ब्रजवासियों की ओर निहारते रहे, भगवान ये कहते हैं जो हमें अत्यंत प्रिय है। और अंत में तो ब्रजवासियों ने नंद बाबा से आकर के कह ही दिया कि बाबा एक बात सच्ची सच्ची बताना, ये जो छोरा है, ये जो कन्हैया है, ये आपका ही बालक है या किसी और का है या कहीं से आया हुआ है? तो नंद बाबा ने कहा भैया ये है तो हमारा ही छोरा, लेकिन उसमें भगवान की कृपा से कुछ ऐसे गुण हैं जिसका वर्णन गर्ग जी ने किया था। आज उस रहस्य को उद्घाटित किया नंद बाबा ने और कहा, जब नामकरण कर रहे थे गर्ग जी महाराज तो उन्होंने उसी समय कहा कि हे बाबा नंद, ये जो आपका छोरा है इसमें भगवान नारायण के जैसे गुण हैं और वर्तमान समय में इसकी बहुत सी ऐसी क्रियाएं होंगी जो भगवान से मिलती जुलती होंगी। ये बात जब सुनी ब्रजवासियों ने तो सब हाथ जोड़ करके कन्हैया के पास आकर के खड़े हो गए। जो छोटे छोटे बालक कन्हैया के साथ में क्रीड़ा करते थे, जब वो हाथ जोड़े खड़े तो कन्हैया ब्रजवासियों की तरफ, उन गोप वालों की तरफ देख करके बोले भैया आज क्या बात हो गई जो आज आप हमें हाथ जोड़ रहे हो? ग्वाल बाल सखाओं ने कहा कन्हैया आज मुझे पता चला हो ना हो तू भगवान नहीं है और हम आज में आने वाले नहीं, हम तो तुमसे बस यही प्रार्थना करते हैं ये निकेत प्रकार कभी भी भूल से भी कोई अपराध बन गया हो तो क्षमा कर देना और हो ना हो कन्हैया अपराध तो हमसे बना ही होगा। हम लोग खेल खेल में तुम्हें घोड़ा बना देते हैं, तुम्हारे कंधे पर बैठ जाते हैं, तुम्हारे पीठ पर बैठ जाते हैं और बैठ करके काफी दूर तक तुमको लेकर के चलते हैं, ये अपराध ही तो है।
हमें क्षमा कर दो। और कन्हैया एक बात बताए, आज के बाद हम तुम्हारे संग खेलने वालों नहीं। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों के संग क्रीड़ा ही करने आए और ब्रजवासी आज कह रहे हैं कि अब हम संग में खेलेंगे नहीं, कोई अपराध बन सकता है। कुछ देर सुनते रहे। अंत में जब देखा कि ब्रजवासी नहीं मानने वाले, तो कन्हैया ने कहा सुनो ब्रजवासियों, पहली बात तो हम भगवान नहीं हैं। दूसरी बात तुम कहते हो कि हम भगवान हैं, तो चलो हमारे लिए भगवान है, बताओ भगवान से तुम क्या चाहते हो? भाई हर व्यक्ति भगवान से कुछ ना कुछ चाहता है। तो मैं भगवान हूं, मैंने मान लिया, उससे क्या चाहते हो? तो छोटे छोटे जो बालक थे वो बोले कन्हैया, यदि तू भगवान है तो तेरा एक दिव्य लोक होगा, अद्भुत होगा, दिव्य होगा। कन्हैया ने कहा हाँ होगा, बिल्कुल होगा, जब भगवान है तो होगा ही। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया उसी दिव्य लोक का एक बार दर्शन करा दे, क्योंकि मेरे अंदर तो वो पुरुषार्थ है नहीं, वो तपस्या है नहीं कि हम उस दिव्य धाम का दर्शन कर सके, तेरी कृपा से ही कर ले। कन्हैया ने कहा चलो भाई ले चलते हैं साथ में ले गए। वृंदावन में एक छोटा सा कुंड, बोले इसी में डुबकी लगाओ। सारे ब्रजवासी कन्हैया के संग में डुबकी लगाए और जैसे डुबकी लगाए तो देखते क्या है, दिव्य लोक में पहुंच गए। जैसे दिव्य लोक में पहुंचे तो देखे वहां 4 हाथ वाले बड़े बड़े दिव्य महापुरुष, उनका दर्शन हो रहा है। कोई कुछ काम करता है, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर आता कोई उधर जाता। अब सारे ग्वाल बाल सखा एक दूसरे को टुकुर टुकुर ध्यान दे देखे, भैया ये कौन से लोग में आ गए, यहाँ तो कोई हमें पहचानने वाला भी नहीं है। दूसरे ने पूछा भैया जो कन्हैया हम सबको लेकर के आया वो कन्हैया भी नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया? तो एक ग्वाल बाल सखा थोड़ा होशियार टाइप का था, जैसे हर गांव में कोई ना कोई होशियार 1-2 लोग रहते ही थे। उसने कहा भैया एक काम करो, ये जो टहल रहे हैं 4 मुख वाले, कोई 5 मुख वाले, कोई 6 मुख वाले, 4-4 हाथ वाले, आइए इन्हीं से पूछते हैं हमारा कन्हैया कहाँ गया। दूर से बुलाया, भैया सुनो इधर सुनो, हम इधर हैं, थोड़ा कुछ बता दो, पता बता दो। अब वहां कौन इस भाषा को समझने वाला? एक ग्वाल बाल सखा कहा भैया हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है, अपनी अपनी लैंग्वेज भाषा होती है। कहीं राम राम चलता है तो कहीं सीताराम, कहीं राधे राधे। अब वृंदावन चले जाओ तो वहां तो रिक्शा वाले भी राधे राधे बोलते हैं। आप रास्ते में मार्ग में पड़ जाओ तो वे नहीं कहते भैया हट जाओ, कहते राधे राधे हट जाते। कहीं हाय हाय, कहीं हेलो हेलो होता है। तो ब्रजवासियों ने कहा यहाँ की भी कोई भाषा होगी, उस भाषा को समझना पड़ेगा। तो एक ब्रजवासी दूर से बोला ओ भैया जय श्री राधे। अब वहां कौन सुनने वाला है? दूसरे ने कहा जय श्री राम, कोई बोलने वाला? बोले लगता है हमारी भाषा यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, आओ हम ही लोग ढूंढते हैं, कन्हैया होगा तो मिल ही जाएगा। एक गीत भी आप लोगों ने सुना होगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। जिसको भी ढूंढना चाहोगे तन्मय होकर के ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा। ब्रजवासी इधर उधर ढूंढते हुए चले जा रहे तो देखते क्या है, दूर वो कन्हैया की मुखाकृति का एक व्यक्ति जिसके 4 हाथ हैं, दिव्य सुंदर स्वरूप धारण करके और दिव्य आसन पर बैठा हुआ है, आंख उसके बंद है। एक ब्रजवासी ने दूर से देखा, अरे भैया वो देख मेरा कन्हैया रहा। सारे ब्रजवासी देखने लगे, हाँ भैया देख तो इसके ठाट बाट कैसे सुंदर स्वरूप बना करके 4 हाथ पकड़ करके बैठा हुआ है। इसकी आकृति है तो कन्हैया के जैसे, पर इसके हाथ तो 4 है और देखो कितना सुंदर मुकुट लगा करके बैठा हुआ है, आंख बंद किया हुआ, हम लोगों को देख भी नहीं रहा।
जैसे ही कन्हैया से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने बैरिकेडिंग लगा दी, इससे आगे नहीं जा सकता। जैसे हम लोग बड़े बड़े स्थलों में दर्शन करने जाते हैं तो क्या भगवान के एकदम करीब जा पाते हैं? क्या नहीं जा पाते? बड़े भाग्यशाली हैं वो जो भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन करने के लिए करीब कर पाते हैं। बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, कहीं पे चले जाओ तो पास तक जाने की अनुमति सबको नहीं होती। प्रातः काल का अभिषेक आदि जो होता है उसमें बड़ी दक्षिणा जमा होती है। जमा करके कुछ जो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन पर भगवान की बड़ी कृपा है वही भगवान का स्पर्श कर पाते हैं। तो महाराज पार्षदों ने बैरियर गिरा दिया, इसके आगे जाना वर्जित है। ब्रजवासी दूर से देख रहे हैं, कन्हैया आंख बंद किए बैठे हैं। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमें ऐसे धाम में रहने की आवश्यकता है, इससे अच्छा तो हमारा ब्रज है जहां हम कन्हैया के संग में क्रीड़ा करते हैं, उसको अपने गले से लगा लेते हैं, अद्भुत प्रेम कर सकते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कन्हैया हमें तो हमारे ब्रज में पहुंचा दो, आपके इस वैकुंठ में रहने की मुझे बिल्कुल भी लालसा नहीं। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कृपा करी और सारे ब्रजवासियों से कहा अपने आंख बंद करो। ब्रजवासियों ने जब आंख बंद किया और जब आंख खोला तो उसी महाराज कुंड के किनारे सभी ब्रजवासी खड़े दिखाई पड़े। भगवान ने अपनी माया के विस्तार से उन ब्रजवासियों के मन में जो ये बात आई ये भगवान है, वो सारी बातें ब्रजवासी भूल गए। और जैसे काफी देर से बछड़ा अपनी से भगवान के संग में रह करके दिव्य दिव्य क्रीड़ा करते हुए अपने को आनंदित करने, सुखदेव भगवान कहते हैं ये साक्षात परम पिता परमेश्वर नारायण सर्व समर्थ जगदीश्वर कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ परमात्मा जो है वो ब्रजवासियों को आनंदित करने के लिए ही आया। येन प्रकारेण भगवान सारे ब्रजवासियों को उनकी इच्छा के अनुसार उनके मनोरथ की पूर्ति को करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं गोवर्धन धारण के बाद आज जो है एकादशी का दिन उपस्थित होगा। नंद बाबा निर्जला व्रत रहते हैं एकादशी का। एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जना। इन कथाओं के माध्यम से हमें एक यह भी शिक्षा प्राप्त होती है कि महीने में 2 बार कम से कम हम सभी को व्रत का पालन करना चाहिए, हम सभी को व्रत धारण करना चाहिए। केवल इसलिए नहीं कि भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हमारा ये जो शरीर है इसको स्वस्थ रखने के लिए भी व्रत करना चाहिए, जिसको उपवास कहते हैं। व्रत का मतलब उपवास महापुरुषों ने बताया है कि उस दिन ज्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। अब व्याख्या बदल गई कि जिस दिन व्रत रहता उस दिन ज्यादा पकवान बनते हैं। कल व्रत है तो 2 दिन पहले से व्यवस्थाएं बनने लगती है। ये भैया जब व्रत है तो उसके लिए इतनी व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता। लेकिन अब स्वरूप बदल गया, लोगों की सोच बदल गई और लोगों की व्यवस्थाएं। व्रत नहीं रहेंगे तो हो सकता है 2-4 आइटम, दाल चावल सब्जी रोटी या सब्जी चावल दाल रोटी, यही बनता है। पूरी बना लिया, पराठा बना लिया। अब कहीं एकादशी का व्रत है तो 3-4 प्रकार की तो खीर बनती है,
2-3 प्रकार की पूरी बनती है। सिंघाड़े के आटे की पूरी अलग, कूटू के आटे की पूरी अलग, और इसकी पूरी, मीठी पूरी, सादी पूरी, और तमाम प्रकार के हलवा बनते हैं। चिप्स पापड़ की तो कोई गिनती नहीं। ये कथा ये संकेत करती है कि ये जो हमारा व्रत है, जो उपवास है, ये केवल भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये शरीर की शुद्धि का भी एक मार्ग है, एक रास्ता है। इसके वैज्ञानिक कारण है, उसको भी समझना पड़ेगा। पूरा जीवन बीत जाता है, व्यक्ति समझ नहीं पाता हमें करना क्या है, हमें धारण क्या करना है। हम जान ही नहीं पाते, हम समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। इन कथाओं को सुन करके यही शिक्षा लेनी चाहिए। ये कथा कहती क्या है? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, एकादश्याम निराहारा, बिना आहार के नंद बाबा व्रत का पालन करें। वर्णन यही है, आप सब स्वतंत्र हो, जैसे सुविधा हो वैसे व्रत का पालन कर सकते हो। एकादशी व्रत का पालन किया उन्होंने, और दूसरे दिन द्वादशी जल्दी समाप्त होने वाली थी। तो ऐसा ही श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है। तो बड़े विचार हो गए। हमारे महाराज जी बताते हैं, एक बार वो ब्रज में दर्शन कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे, तो 3 दिन की यात्रा उनकी थी। एक स्थान पर 3 दिनों के अंतराल में पहुंचे। तो संयोग ऐसा कि पहले दिन जहां पहुंचे तो वहां लोगों ने कहा महाराज जी से कि महाराज जी आज तो हमारे यहाँ एकादशी है, और जो कुछ है वही प्रसाद आपको मिल जाएगा। परिक्रमा करते हुए दूसरे दिन दूसरे स्थान पर पहुंचे तो वहां के महात्माओं ने कहा महाराज जी आज हमारे यहाँ एकादशी है, जो कुछ प्रसादी है आप भी ग्रहण करो। मंगलवार है, हनुमान जी के लिए व्रत रह जाओ। बुधवार का दिन है तो गणेश भगवान के लिए रह जाओ। गुरुवार का दिन है महाराज तो भगवान विष्णु के लिए रह जाओ। शुक्रवार का दिन है तो दुर्गा मैया के लिए रह जाओ। और शनिवार का दिन में हमारे जो कर्म के साक्षी, कर्म के देवता हैं, वो शनिदेव ही है। 2-3 दिन से खांसी बहुत ज्यादा आ रही है। भगवान की ऐसी कुछ कृपा ही है, हनुमान जी महाराज जी की कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ कमी अभी हमारे में रह गई है। भाई तभी शरीर में विकार आया। अब यही प्रार्थना है कि ऐसी कृपा बनाए कि अगले वर्ष जब यह अवसर हमारे बीच में उपस्थित हो तो किसी प्रकार का विकार न रहे, तब तो आनंद है। तो हमारे यहाँ 7 दिन है, 7 दिन हम व्रत कर सकते हैं भगवान की कृपा को प्राप्त करने के। तो यहाँ भी नंद बाबा ने एकादशी का व्रत रखा, और दूसरे दिन ये हुआ कि कहीं द्वादशी निकल न जाए तो पारण कैसे करेंगे। इसी चिंता में उनको रात में नींद अच्छे से आई नहीं। और अभी जो है मध्य रात्रि का समय ही था। नंद बाबा को लगा कि शायद प्रातः काल हो गया, ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई। पहले तो घड़ी उड़ी थी नहीं भाई, तो व्यवस्था हुई। पहले तो लोग अंदाजे से पता लगाते थे, कभी कभी भ्रम भी हो जाता है, सभी के साथ होता है। तो नंद बाबा अपने बिस्तर से उठे और एक लोटा लिया और अपना वस्त्र लिया और यमुना जी के स्नान के लिए भागवत जी में वर्णन है। उस समय मध्य रात्रि का समय था और जैसे ही वस्त्र को उतारे यमुना जी में उन्होंने प्रवेश किया तो वरुण देव ने अपना अपमान समझा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि बिना ब्रह्म मुहूर्त के प्रकट हुए
जल में स्नान नहीं करना चाहिए, नहीं तो जल देवता का अपमान माना जाता है। और जैसे ही नंद बाबा यमुना जी में प्रवेश किए तो वरुण लोक के जो पार्षद थे वो भ्रमण कर रहे थे और देखा, अरे इसने जो है नियम को खंडित किया, नियम को तोड़ा। तो नंद बाबा को दो लोग पकड़े और ले जाकर के वरुण लोक में बिठा दिया। इधर नंद बाबा के संग में एक उनका सेवक गया हुआ था। काफी देर विचार किया कि इतनी लंबी डुबकी तो नंद बाबा ने कभी नहीं लगाई। बहुत लोग डुबकी लगाते हैं पानी में, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट, परंतु इतनी लंबी डुबकी। मन ने विचार किया उस ब्रजवासी ने कि हो ना हो कोई घटना घटित हो चुकी है। दौड़ करके ब्रजवासी आया और कन्हैया से कहा, कन्हैया नंद बाबा यमुना में डूब गए, यमुना में प्रवेश किए, वापस निकले ही नहीं। मैया यशोदा और भगवान श्री कृष्णचंद्र और भी ब्रजवासियों को पता चला, सब भगवान श्री कृष्णचंद्र के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते आए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि लोटा वहीं पर पड़ा हुआ है, वस्त्र वहीं पर रखा हुआ है, पर नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं पड़े। कन्हैया ने यमुना में डुबकी लगा दी और डुबकी जैसे लगाई तो सीधे वरुण लोक पहुंच गए। वहां पर जाकर के देखा तो वरुण लोक के जो पार्षद हैं, वरुण देव के जो पार्षद हैं वो अगल बगल नंद बाबा के खड़े हैं और नंद बाबा बंधे हुए पड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण को जब देखा वरुण जी ने तो दौड़ करके कन्हैया को प्रणाम किया और हाथ पकड़ करके कन्हैया को ले जा करके अपने उस सिंहासन पर बिठा दिया जिस पर वरुण देव बैठे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा, हमारे देवता धन्य है आपकी महिमा, बच्चे की पूजा करते हो और बालक के पिता को बांध करके रखा है, ये बात तो समझ में नहीं आई। इनका तुम लोगों ने अपमान किया। ऐसा संत महापुरुष संकेत करते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं जब उन पर कोई बात आती है तो अपने छोटे लोगों पर डाल करके मामले को रफा दफा करते हैं। वरुण देवता ने अपने पार्षदों से कहा, जाकर के सम्मान के सहित भगवान के पिता को यहाँ पर लेकर के आओ। पार्षद गए और बाबा नंद को सम्मान पूर्वक लेकर के आए। जैसे ही देखा कन्हैया ने प्रणाम किया, वरुण देवता ने प्रणाम किया और कन्हैया ने अपने पिता को अपने संग में लेकर के वापस आए। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र ऐसी बहुत सी लीला करते हैं जिसको देख करके कभी मैया अचंभित होती है, कभी बाबा अचंभित होते हैं, कभी ब्रजवासी अचंभित होते हैं। ऐसे ही एक दिन समय उपस्थित हुआ। सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं, जो कुमारिका हैं, वो भगवान श्री कृष्णचंद्र को पाने के लिए व्रत करती हैं। कैसा व्रत करती हैं? सुखदेव भगवान कहते हैं व्रत ऐसा है कि गोपियों ने मन में संकल्प लिया है कि हम प्रातः काल उठकर के नियम पूर्वक गंगा यमुना में स्नान करेंगे और कात्यायनी मैया के समक्ष उपस्थित होकर के जप करती है। किस लिए? भगवान को पाने के लिए। हम लोग भी जब तक पूजा पाठ करते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते हैं,
अनुष्ठान पूर्वक अनुष्ठानात्मक विधि से ये गोपियां भी कात्यायनी मैया का व्रत करती। आज इन गोपियों ने प्रातः काल उठ करके और यमुना में जैसे ही स्नान के लिए प्रवेश किया तो कुछ ग्वाल बाल सखाओं ने आकर के कन्हैया से बताया कि कन्हैया, ब्रज की जो ये कुमारी गोपिका हैं ये कोई अनुष्ठान कर रही है। कन्हैया ने कहा भाई करना ही चाहिए, पूजा पाठ सबको करना चाहिए। उन सखाओं ने कहा लेकिन कन्हैया एक गलती कर रही है ये। कन्हैया ने कहा कौन सी गलती? उन सखाओं ने कहा कन्हैया ये यमुना में जब प्रवेश करती है तो बिना वस्त्र के प्रवेश करती है। कन्हैया ने कहा ये तो वरुण देव का अपमान है, बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आए थे, सभी ने श्रवण भी किया है। आज श्री कृष्ण चंद्र ने गोपियों के वस्त्र को चुरा लिया, हरण कर लिया और उस वस्त्र को उठा करके वृक्ष पर चढ़ गए। अब जब गोपियां स्नान कर चुकी, अपने वस्त्र को पाने के लिए जैसे ही बाहर निकलना चाहती हैं तो देखती हैं उनके वस्त्र ही नहीं है। अनेक प्रकार से अन्य ने प्रार्थना किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने, भगवान ने उनके वस्त्र उनको दिए। यहां पर सुखदेव भगवान ने कहा कि आने वाले समय में भगवान श्री कृष्णचंद्र गोपियों के संग में रास महारास करना चाहते हैं और महारास ऐसा दिव्य है जिसमें साधारण व्यक्तियों का प्रवेश नहीं है। जिनके अंदर अज्ञान का पर्दा है, अज्ञान रूपी जो वस्त्र है, जब तक उस वस्त्र का हरण नहीं होगा भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो मानो आज भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस अज्ञान रूपी पर्दे को चुराया है, उसका हरण किया है, मानो वही वस्त्र के रूप में है। और दूसरा, संत भगवान संकेत करते हैं कि कुछ व्यक्तियों के हृदय में अभिमान भी होता है। तो कहते हैं ऐसी अखंड साधना करेंगे, ऐसी अखंड पूजा करेंगे कि बलात् भगवान को दर्शन देना ही होगा। तो मानो भगवान श्री कृष्णचंद्र ये कहना चाहते हैं ये जो अभिमान रूपी पर्दा है, जब तक ये पर्दा नहीं हटेगा तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। आगे भी गोपियों को मद हुआ है, अभिमान भी हुआ है, भगवान ने उसका भी प्रक्षालन किया है, उसको भी दूर किया है। आज गोपियों को भगवान ने आशीर्वचन दिया कि तुम जिस कामना से हमारा व्रत कर रही हो उसकी पूर्ति आने वाले समय में होगी। कालांतर से कुछ समय व्यतीत हुआ और वो समय उपस्थित हो गया जिस समय में भगवान ने गोपियों से मिलने के लिए कहा। उसी समय की चर्चा करते हुए सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि वो समय आ गया और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा जो सत्य है, जो सुजान है, जो वेद की ऋचाएं हैं और महाराज जो जनकपुर की जो वहां पर मैया, तो वहां बड़े बड़े जो सिद्ध मुनि थे उन्होंने जब भगवान के रूप माधुरी का दर्शन किया तो उनके मन में भी वही भावना आई। भगवान ने कहा भाई देखो ये समय ऐसा है जिसमें हमने एक स्त्री का व्रत लिया है, आपके मन की जो ये इच्छा है इसकी पूर्ति हम उस समय करेंगे। वही समय आज उपस्थित हुआ। तारात्रि बोले वो रात्रि आ गई जिस रात्रि के लिए भगवान ने वचन दिया था हजारों करोड़ों वर्ष पहले, वो रात्रि आज उपस्थित हो गई।
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान के पास में मन नहीं है। श्रुतियां भगवान को विमना कह करके पुकारती है, जिनके पास कोई मन नहीं है। और जिसका मन नहीं है वो कोई क्रिया नहीं कर सकता। जैसे हमें कोई बुलाने आता, चलो भोजन करो, तो हम लोग क्या कहते हैं? आज मन नहीं है। चलो कहीं घूम आए, तो लोग क्या कहते हैं? आज हमारा मन नहीं है। तो भगवान के पास मन ही नहीं है, तो बिना मन के ये जो दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है, इस कार्य की पूर्ति कैसे होगी? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि वो समय तो उपस्थित हो गया, तो भगवान ने मन में विचार किया। वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे, बोले योग माया का आश्रय लेकर के उन्होंने मन का निर्माण किया स्वयं के लिए, गोपियों को सुख देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए। और ऐसी दिव्य रात्रि जब हुई तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बंसी बजाई। और कैसी बंसी बजी? सुखदेव भगवान कह रहे हैं, तदोडुराजः ककभूकरैर्मुखम् प्राच्याविलिम्पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीनाम् उदगाच्छवो मृजन् प्रिया प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। ऐसी बंसी उन्होंने बजाई कि जो उनकी प्रिय थी, जो भगवान से प्रेम करती थी, जो भगवान को पाना चाहती थी, उनके दर्शन की इच्छा से भगवान ने बंसी बजाई। सुखदेव भगवान कहते हैं, वैसे तो भगवान श्री कृष्णचंद्र ने बंसी कई बार बजाई, लेकिन 2 बार विशेष बंसी बजाई। एक बार तो ऐसी बंसी बजाई कि भगवान शिव जो समाधि में बैठे हुए थे, उनकी समाधि खुल गई और मन में विचार करने लगे, ये कौन सी धुन है? ऐसी धुन ही नहीं सुने थे भगवान शिव, जबकि भगवान शिव से बड़ा संगीतज्ञ शायद ही कोई है। और सुखदेव भगवान कहते हैं कि जो अप्सराएं थी, ये उस समय यात्रा कर रही थी, तो जब बंसी बजी तो उस बंसी की तान को सुन करके जो अप्सराएं थी, जो किन्नर थे, जो नाग थे, जो गंधर्व थे, जो यक्ष थे, बड़े बड़े देवता भी भगवान की तरफ आकर्षित हो गए। और आज ये जो बंसी भगवान ने बजाई, ये विशेष बंसी बजाई। जिन गोपियों को भगवान ने पहले से वचन दे रखा है कि एक रात्रि उपस्थित ऐसी होगी जिस रात्रि में हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे, उन्हीं गोपियों के कान में बंसी की तान सुनाई। वनम चतत को मन गोभिरंजितम जगो कलम वामुषा मनोहरम नितम्य गीतम तदरंग वरधरम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानुषा। बोले आज ऐसी बंसी बजाई, उस बंसी से ऐसी दिव्य गीत की ध्वनि प्रकट हुई कि ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानुषा। जो ब्रज की स्त्रियां थी वो सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र की ओर खींची चली जा रही हैं। ऐसी बंसी बजाई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि ब्रजवासी जो थी, वहां पर जो ब्रज स्त्रियां थी, ब्रज की स्त्रियां, ब्रजवारांगनाएं, जो ब्रज कुमारिका थी, जिस भी काम में लगी थी वो काम भूल गया है। आप बताओ,
कोई आपका प्रेमी बुलाए या कोई विशिष्ट व्यक्ति बुलाए या कहीं शादी बारात में जाने लगो, तो जिस काम को करते रहोगे वैसे चल दोगे या थोड़ा सा समय मांगोगे? 5 मिनट 10 मिनट समय मांगोगे ना? भाई बारात जा रहे हैं तो 10 मिनट तो चाहिए ही, कितना बड़ा मित्र क्यों ना हो। जिसे कह दोगे भैया मित्र की शादी में चल रहे हैं, थोड़ी देर तो रुक जाओ यार, फाउंडेशन लगा लेने दो यार, 20 बार शीशा निहारेंगे। और कई लोग तो ऐसे हैं जो पॉकेट में रख के चलते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम का दर्शन करो, जहां वास्तविक प्रेम होता है और हृदय से होता है, शारीरिक प्रेम नहीं, हृदय से। ये गोपियां बता रही हैं कि सच्चा प्रेम यही है। अच्छा एक बात बताओ, मानो आप गाय दूह रही हो और कोई आपका बहुत चाहने वाला आ जाए और आपका नाम लेकर के बुलाए, तो क्या करेंगी? मटकी कुचली वहीं पटक देंगी कि उससे कहेंगी यू आर वेटिंग फॉर ओनली 10 मिनट, बोलेंगी ना 10 मिनट रुको, गाय लगा करके आ रही है। लेकिन गोपियों ने, सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि हम क्यों भी कश्चित दोहम विद्वा समुत्सुका, बोले कुछ गोपियां गाय दूह रही थी और जो भगवान की बंसी बजी तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कन्हैया हम 10 मिनट बाद आ जाएंगे, अभी हम गाय दूह रहे हैं। बोले मटकी कुचली जो कुछ भी थी वहीं पर छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चले। पयोधिसित संयाम अनुत्वास्या पराययु, बोले कुछ गोपियां हलवा बना रही। हम लोग होते तो क्या करते, भाई 5-10 मिनट को हलवा बना रहे हैं, खा ले तो चले। लेकिन वो गोपी जो भगवान श्री कृष्ण से अनंत प्रेम करती है, वास्तविक प्रेम करती है, जैसे ही बंसी की तान पड़ी तो हलवा बनाना भूल गई और भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल गई। कुछ गोपी उस समय अपने सास ससुर को और पति को भोजन करा रहे हैं। उसी समय भगवान की बंसी बजी, वो गोपी अपने पति को, ससुर को, सास को भोजन कराना छोड़ करके भगवान की तरफ चली। सुखदेव भगवान कहते हैं एक गोपी तो अपने पति की सेवा कर रही थी, वो उस समय की बात है, इस समय की नहीं। अब सेवा कहाँ, पतियों की सेवा कहाँ, अब माता पिता की सेवा नहीं तो पति की सेवा तो बड़ी दूर की बात है। अब वो समय नहीं रहा भैया, ये उस समय की बात है। सुखदेव भगवान कहते हैं शुश्रूषम्या पति कश्चित, बोले पति की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, पैरों को दबा रही थी, हाथों को दबा रही थी, सर को दबा रही थी। अब ऐसा कहता होंगी पुरानी माताएं हो तो मैं नहीं जानता, पर आजकल की जो बड़ी अम्मा है, ज्यादा बोलो तो महिला आयोग वाले बड़ा नाराज होते हैं, जबकि खुद सारे वैसे रहते हैं। लेकिन आप कुछ कह दो तो उनके समस्या प्रकट हो जाती है। ये हमारे यहाँ का एक व्यवस्था रही है, ये कल्चर है हमारा। हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, अपने पति की सेवा नहीं करेंगे, अपने सम्मानित व्यक्तियों की सेवा नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी संतुष्ट रह नहीं सकते। एक संत भगवान है, एक बार उससे हमारी भेंट हुई तो उन्होंने हमसे कहा वही एक चीज जान लो, जीवन में जो कुछ भी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले प्रयास ये करो उसको देना सीखो। आपको सम्मान चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो। आपको धन चाहिए, जो योग्य वैदिक आचार्य ब्राह्मण है उनको दान करना सीखो। दान दिए धन ना घटे।
बहुत पहले से पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब दान की चर्चा कथा में कर दो तो राम राम। जाने के बाद लोग क्या कहते हैं, महाराज बड़े लोभी हैं, पूरी कथा में केवल दान की चर्चा करते हैं। जबकि आपको बता दें, हमारे जीवन में तमाम प्रकार की जो समस्याएं प्रकट होती हैं वो क्यों होती हैं? हम दान करें। अब इसका ये मतलब नहीं खिला करके हमें दान करो, हम एक बात ये बता रहे हैं, जो योग्य हैं, जिनको आवश्यकता है, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। क्यों? अब भैया पहले भी मैंने कहा समय बदल चुका है। पहले महाराज जी ब्राह्मण नौकरी नहीं करता था। शास्त्रों में वर्णन है, ब्राह्मण के लिए नौकरी नहीं है। ब्राह्मण के लिए जो कार्य है वो मुख्यतया यही है कि वो समाज को शिक्षा दे, और शिक्षा देने के बाद भी धन न ले। जो पहले पूर्व समय में धन ले लिए थे, उन लोगों को बड़ी है दृष्टि से समाज देखता था। बहुत पुरानी बात नहीं है, हमको लगता है मुश्किल से 150-200 वर्ष पहले की बात होगी, या थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, हमें थोड़ा कम पता है, पिताजी जानते होंगे, हम लोगों से वयोवृद्ध हैं। एक ब्राह्मण थे अपने काशी, शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व से कभी समझौता नहीं किया। छोटी सी कुटिया बनाकर के रहते थे, किसी से कुछ मांगते नहीं थे, जो कुछ मिल जाता उसी से अपना जीवन यापन करते थे। बाद में उन्हीं का नाम बनारस के लोगों ने अयाची रख दिया, अयाची, जो किसी से कभी याचना नहीं करता। और संयोग ऐसा हुआ कि उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई। आज भी होता है, पहले भी हुआ। तो आज हमारे यहाँ कुछ मतलब समाज ऐसे हैं जो जिनको बुलाया जाता था, ये आते थे, नालों छेदन आदि का कार्य करते थे, वो क्रिया को संपादित करते थे। जिनको कहा जाए कि महाराज SC लग गया, उनका नाम चमाइन लोग है, चमाइन। तो उस समय भी अयाची जी के यहाँ वो आई और सारा कार्य उनका संपादित कर दिया। और जब जाने लगी तो अयाची जी ने हाथ जोड़ करके कहा, अभी मेरे पास कुछ देने को नहीं है, हाँ हम ये संकल्प जरूर करते हैं, ये लड़का जो हमारा है, जिसके लिए आपने कुछ कार्य किया, जब ये पहली बार कमाना शुरू करेगा तो इसको जो कुछ भी मिलेगा मैं आपको पूरा का पूरा दे दूंगा। और संयोग ऐसा भाई, ब्राह्मणों के देश के आगे कोई टिक सकता है क्या? 5 वर्ष की अवस्था थी उस बालक की, और उसी समय वो रास्ते में खेल रहा था, और उसी रास्ते से महाराज जनकपुर के राजा उधर से घूमते टहलते निकले। तो जानते हैं महाराज भले सीधे साधे हो, लेकिन इनके साथ जो रहने वाले अनुचर परिकर हैं, इनके बारे में तो मत पूछो। मैं अपनी यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवान नारायण के पार्षदों को देखो, भगवान का उनका महात्माओं का अपमान कर दिया। तो राजा के जो आगे पीछे चल रहे थे, हटो हटो महाराज आ रहे हैं। अब वो 5 वर्ष का दिव्य तेज धारण करने वाला ब्राह्मण का बालक वही क्रीड़ा कर रहा था। उसने कहा, ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, महाराज आ रहे हैं तो हट जाएंगे। ये बात जब सुनी तो महाराज जो है हाथी पर बैठे थे, उन्होंने नीचे देखा तो तेजस्वी ब्राह्मण को देखा तो उतर करके खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। प्रणाम किया और बोला, भाई कौन? बोले, मैं फलाने का लड़का हूं, और हमारा स्वभाव यही है कि जो हमसे प्रेम से बात करता है हम उसका सम्मान करते हैं, और जो प्रेम से बात नहीं करता हम उससे बातें नहीं करते। हमसे क्या मतलब? तो उस राजा ने प्रसन्न होकर के कहा, कोई बढ़िया सुंदर सा श्लोक बताओ जिसको सुन करके हम प्रसन्न हो जाए। तो उस 5 वर्ष के बालक ने दिव्य श्लोक श्रवण कराया। राजा प्रसन्न हो गए, और इतने प्रसन्न हो गए
उस बालक को लेकर के अपने संग में गए और जो उनका कुठार था उस कुठार को खोल करके बोले, जितना धन लेना चाहते बोले। आपकी शिक्षा को देख करके मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। ऐसे वैदिक ब्राह्मण आज भी। अब वो 5 वर्ष का बालक क्या करे, मुट्ठी 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी, उसने भी धन देखा। अब ब्राह्मण तो कुछ नहीं किया, हाथ फैला करके उसी पे लेट गए। महाराज ने देखा कि भाई देखो, हाथ में लेता तो 2-4 मुद्राएं। जितनी दूर में वो बालक लेटा हुआ था, वो सारा का सारा धन महाराज ने एक बोरे में भरवा करके उसके साथियों, उसके घर के लिए भिजवा। जैसे ही बालक के संग में वो बोरे से भरा रुपया सोने की सिक्के पहुंचे अयाची जी के पास, तो अयाची जी ने पूछा ये क्या है? उस बालक ने कहा पिताजी ये हमारी पहली कमाई है आपके आशीर्वाद से। तो अयाची जी ने कहा इस धन को वहीं पर रखो और बुला लाओ उसी को जिसने तुम्हारी क्रिया को पूर्ण रूप से संपादित किया था, तुम्हारा जन्म हुआ था, उसको बुलाया। और जब उसको बुलाया, इतना धन उसने देखा तो आंखों से आंसू निकल पड़े उसके। और उसने कहा महाराज 1-2 मुद्रा दे दो, इतने में हमारा जीवन संभल जाएगा, संभल जाएगा। इतने मुद्रा लेकर के हम क्या करेंगे? महाराज अड़ गए, नहीं हमने संकल्प किया था कि हमारे इस बालक की पहली जो कमाई होगी वो मैं आपको ही दूंगा, मैं इसे ले ही नहीं सकता। लड़ाई शुरू हो गई, लेने के लिए, देने के लिए। वो देना चाहते, वो लेना नहीं चाहता। अंत में वही महाराजा के पास वो बात पहुंची। महाराज आए तो उन्होंने कहा भैया विवाद मत कर, ये ब्राह्मण है, वैदिक ब्राह्मण है, इन्होंने जो संकल्प कर लिया है उसकी पूर्ति ये करेंगे ही करेंगे। और तुम्हारे भी मन में है इतना स्वर्ण लेकर के क्या करेंगे? चलो कोई बात नहीं, जितनी इच्छा हो तुम्हारी ले लो, और जो नहीं लेना हो उसको मुझे दे दो। महाराज उसको लेकर के गए और संभवतः जनकपुर में या नेपाल के बॉर्डर में आज भी जमाइन का तालाब है, जिनको देखना हो जाकर के देख सकते। इस वर्ग में, इस समाज में, इसको हम ब्राह्मण कहते हैं, आज पूरा समाज इसको हे दृष्टि से देख रहा है, जिसे देखो वही ब्राह्मण। अभी परसों नरसों महाराज में देख रहा था फेसबुक पर, गूगल पर देखेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। 2-4 बाराती जो है अड़े हुए थे, लड़ाई कर रहे थे, किस लिए? पंडित जी के ऊपर मुकदमा करेंगे। किसी ने पूछा क्यों? बोले बारात में लड़ाई हो गई, कितने लोगों के सर फूट गए और खाने पीने का सामान सब बिखर गया। पंडित जी ने मुहूर्त बताया था, इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि लड़ाई झगड़ा होगा, सामान बिखर जाएगा, मुकदमा का विचार करने की। एक वो ब्राह्मण जिन्होंने विवाह में जितने कर्म बनाए हैं, प्रारंभ से लेकर के अंत तक उठा करके देखो, ऐसा कोई वर्ग नहीं होगा जिसको इन्होंने जोड़ा ना हो। प्रत्येक वर्ग को इन्होंने काम उसमें बना दिया है। वैदिक विवाह अवैधिक हो जाए महाराज, यहां वहां कर लो, उसकी बात नहीं करता। आज लोग इसको इस दृष्टि से समय बदल रहा है, उसी समय को समझना है। हमें अपने मूल विषय पर वापस होना होगा। कथा सुनने के बाद नहीं वापस हुए, तुम्हारा जैसे सब चल रहे वैसे आप भी चलो, हमें क्या करना? हम भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, और हनुमान जी महाराज की कृपा रहेगी तो कथा गाते रहेंगे। आप सबसे प्रेम है, अनुराग है, इसलिए सच्ची सच्ची बात बताते हैं। आज इन गोपियों ने उस परम पिता परमेश्वर को पाने के लिए सारी सेवा का परित्याग कर दिया। और सुखदेव भगवान जानते थे आने वाला समय बड़ा कठिन होगा। सुखदेव भगवान ने लिखा उस समय की चर्चा, बोले ये आगे भी होगा,
लेकिन उस समय क्या कह रहे हैं? लिम्पन्त्या प्रम्बिजन्तोन्या अन्यन्त्याकाशलोचने। बोले जब भगवान की बंसी बजी तो कुछ गोपियां लिम्पन्त्या, आजकल की महिलाएं करती हैं, और आज जो महंगे महंगे प्रोडक्ट है, मैं तो साधु नहीं हूं, मैं तो गृहस्थ हूं, तो इसलिए अनुभव है। और वास्तव में सच्ची सच्ची बात बता दूं आप सबको, मैंने स्वयं देखा है। उसको लगा वो पहली चीज तो जो घर की मलाई होती है उससे भी महंगा पड़ता है। मलाई 400 रुपया किलो, 500 रुपया किलो, लेकिन उनका प्रोडक्ट हमको लगता है कम से कम 4-5 हजार का किलो शायद पड़े। भगवान ने कहा इससे भगवान की कृपा प्राप्त नहीं, तो इसका परित्याग करना पड़ेगा। और नहीं भैया, जो बहुत ज्यादा लिपा पोती करते हो 2-4 साल बाद उनकी स्थिति देखो, जैसे पहले थे उससे भी बदसूरत हो जाते हैं। क्यों? उसमें ऐसा केमिकल होता है ना, वो धीरे धीरे हमारी वास्तविकता को नष्ट कर देता है। यहाँ पर गोपियों ने उसका परित्याग करके मानव समाज को यह शिक्षा दिया है कि इससे कल्याण होने वाला नहीं। लिम्पन्त्या, एक जगह तो हम गए, कथा जब सुना के उतरे, कहें महाराज एक तो वैसे हमारा जो पति है इसके बारे में आप नहीं जानते। हमने कहा क्यों, राक्षस वक्षस है क्या? कहीं महाराज इससे कहते रहो ये लाना है वो लाना, ये सुनते ही नहीं है, और आप ऐसी कथा सुना करके जा रहे हो। अब तो ये आपकी कथा का उदाहरण देगा। और जो गला गला महीने में 2-4 महीने में मिल भी जाता था तो और मुश्किल हो जाए। हमने कहा माताओं नाराज हम पे मत हो, आज हमारी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन इस बात को आज आप धारण कर लेंगी तो कल का जो आपका जीवन है वो सुखमय होगा। सबसे पहली बात तो जो पति से झुमझुम है उससे बच जाओगे ना। जो सुबह शाम की रोटी है प्रेम से प्रसन्नता से प्राप्त होगी। पहला फायदा ये तुरंत का, कथा को सुनने का फायदा, मन लगाकर। और धन लगा के कथा सुनना हो तो कोई बात नहीं महाराज, 20 लाख रुपया खर्च कर दो, अंत में मिलेगा क्या? अगल बगल के लोग क्या कहेंगे? अरे भाई फलाने ने तो बड़ी अच्छी कथा कराई, जो खाने पीने की व्यवस्था। अरे कथा में खाने पीने की व्यवस्था कहाँ आ गई? कथा की चर्चा नहीं करेंगे कि इस कथा में इसके द्वारा ये संदेश मिला, कितना दिव्य संदेश, इसकी चर्चा कोई नहीं करता। कहेंगे गजब के खाने पीने की व्यवस्था। धन से भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती। भगवान की कथा प्राप्त करना है तो मन से प्राप्त होगी। सवई मन है कृष्ण पदार्थ नहीं। भगवान की कथा इतनी दिव्य है, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहते हैं भगवान की कृपा तब प्राप्त होती है जब हम अपने मन को पूर्ण दया भगवान के चरणों में लगा दें। कुछ गोपियां अपने बालकों को दूध पिला रहे हैं और उसी समय भगवान की बंसी बजी तो गोपियां जो है अपने बालकों को ये नहीं उठा के अच्छे से बिठा, छोड़ दिया, भूल गई सुबह और भगवान से मिलने के लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं परमात्मा को पाने के लिए इतनी विह्वल हो चुकी, इतनी विह्वल हो गई, उस गोपी नहा रही। भाई ये जरूरी नहीं है कि जितने लोग आए हुए हो सब एक ही टाइम पे भोजन करते हो क्या? स्कूल की बात जानो, जहाँ घंटी लगती है सब एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ तो सबका अपना अपना घर है। कोई शाम को 7:30 बजे करता होगा, जल्दी खा करके सो जाओ भाई, समय से उठना है। कई ऐसे भी लोग होंगे जो 10 के पहले भोजन नहीं करते। तो उस समय भी कुछ गोपियां ऐसी थी जो स्नान करके वस्त्र पहन रही और उसी समय भगवान की बंसी वस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। बोले उनके जो वस्त्र थे वो अस्त व्यस्त। अस्त वस्त्र का मतलब क्या है?
ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर, उन्हें भान ही नहीं रहा कौन सा वस्त्र कहाँ किस तरीके से पहनना। बंसी बजी सब भूल गए। और एक गोपी तो उसी समय आंखों में अंजन लगा रही थी। सुखदेव भगवान कहते हैं अंजन चाह काष्ठ लोचनी, एक आंख में अंजन लगाई हुई थी। अब तो कई माताएं ऐसी होंगी जिन्हें काजल बनाना नहीं आता है। पुरानी माताओं को छोड़ दो, नई माताएं बना ले तो हम जाने। इन्हें पता ही नहीं अंजन बनता कैसे है, बस वही प्रोडक्ट वाला नाम देखा टीवी में, वही लाया, उसी काजल को लगा। अरे भाई, उस काजल का प्रयोग करोगे तो आंख कमजोर किसकी होगी? हमारी कमजोर करेगा उसी की ना होगी। और पहले महाराज दीपावली के अवसर पर और डिठवन एकादशी के अवसर पर बढ़िया काजल बनाया जाता था। और ऐसा दिव्य काजल कि उसको लगा लो तो एक कोस दिखाई पड़ता हो तो 3 कोस दिखाई पड़ता। ऐसी दिव्य औषधि डालती थी माताएं। अब की माताओं को पता ही नहीं होगा। और पता कहां से हो बताइए? हमारा जो वर्तमान का समय का जो व्यक्ति है ना, जो ये नया कल्चर चल रहा है, जो हमारी नई माताएं बहने हैं, ये अपने बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना पसंद नहीं करते। और बैठे भी क्यों? जहां ही बैठी कि बाबूजी अपनी 2-4 बात सुनाने लगे। बच्चे क्या कहते हैं? अब पिताजी को कुछ समझ में नहीं आता। आप भी विचार करो, जब हम 4 साल के थे, 2 साल के थे, जब हमारे समझ में नहीं आता था, तब हमारी समझ को ये समझ जाते थे। और आज हम थोड़े से बड़े क्या हुए, हम क्या कहते हैं? पिताजी को समझते ही। और कई बार तो लोग ऐसे कह देते हैं, आप एक कोने चुपचाप बैठ भी नहीं सकते हो, लगता है बिस्तर बाहर लगवाना पड़ेगा। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, इनकी एक एक शब्दावली, एक एक शब्द हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। कथा तुम्हारा श्रीमद् भागवत महापुराण में ही वर्णन है, शेषो धुनाप समवस्थित नास्ति पारम। 1000 फन वाले भगवान शेष, भगवान की कथा हजारों वर्ष तक करें तो पूर्ण नहीं हो सकता। तो हम एक मुख वाले व्यक्ति बताओ 3 घंटे 3.5 घंटे के हिसाब से 7 दिन का सत्र चलता है, 7 दिन के 25-29 घंटे होगा। तो हम इसको कैसे पूर्ण कर सकते हैं? हाँ, ये जरूर है कि भगवान स्वयं कहते हैं, एक शब्द भी हमने भगवान की कथा को श्रवण करके उसको अपने जीवन में उतार लिया तो एक ही शब्द हमारा कल्याण। ये भगवान की कथा यह भी संकेत करती है कि जो दुनिया में दिखावे की वस्तु है उससे प्रेम करना छोड़ो और भगवान के तरफ अपने मन को मोड़ो। जब हमारा बस नहीं चलता तो अंत में हम भगवान को ही स्मरण करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ऋषि मुनि, ज्ञानी ठानी अपना पूरा कर्तव्य करने के बाद अंत में हाथ जोड़ करके यही कहते हैं, हमें जो करना था हमने किया, अब आगे भगवान की मर्जी। आज वही परमात्मा गोपियों के उस प्रेम से इतना प्रसन्न हो चुका है, उनके निश्चल प्रेम को देख करके, कि आज बंसी बजा करके गोपियों का आवाहन, गोपियां पहुंच गई येन केन प्रकारेण जैसे भी। और जैसे ही गोपियां पहुंची तो भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणी वह। अच्छा, हम लोग किसी को बुलाए, निमंत्रण दें कि फला डेट पे हमारे यहाँ ये कार्यक्रम है और आप आमंत्रित हैं,
और आप पहुंचो, और जैसे पहुंचो वो व्यक्ति, मान लो हम कर्मचारी जी या कोई भी व्यक्ति आपको बुलाए और आपके आने पर कहे वाह भैया बहुत अच्छा हुआ आप आए, आपका स्वागत, तो आप प्रसन्न हो गए कि चलो भैया बुलाए और अब स्वागत भी कर रहे हैं। और बाद में पूछ ले किस काम से आए, कैसा लगेगा? कोई आपको निमंत्रण दे, कोई मित्र आपका निमंत्रण दे, बुलाए कि फला दिन निमंत्रण है आओ, अब आप निमंत्रण में जाओ, इधर अपनी पत्नी को भी बता दो कि हमारे मित्र ने बुलाया है, निमंत्रण में जा रहे हैं। आप भी मन में सोच रहे हो मित्र ने बुलाया है, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाया होगा, खाएंगे आनंद लेंगे, और वहां पहुंचते आपका मित्र पहले स्वागत करे, अच्छा हुआ बढ़िया हुआ आप आए, और कुछ देर बाद कहे बताओ मित्र कैसे आना हुआ, कैसा लगेगा? आपके मन में यही बात आएगी। भोजन खिलाता न खिलाता अलग बात है, पत्नी को बता है कि मित्र ने निमंत्रण दिया है, जा करके बताएंगे कि बिना खाए आ रहे हैं, तो कितना हंसी करेगी। यही काम भगवान श्री कृष्णचंद्र यहाँ पर कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिया, बोले आओ आपका स्वागत है, बहुत अच्छा हुआ आप आई। अच्छा ये बताओ इतनी रात में क्या करने आई है? रजन्येषा घोर रूपा, बोले ये बड़ी विकराल रात्रि है, ऐसी विकराल रात्रि में आप क्या करने आई हैं? अब गोपियां एक दूसरे का मुख देखे कि बताओ पहले तो इन्होंने बंसी बजा करके हम लोगों को बुलाया, और बंसी को सुन करके, इनके संदेश को सुन करके हम यहाँ आई, तो ये कह रहे हैं प्रियम किम करवाणी वहा, हे प्रिय क्या करने आई है? अब हम इनको क्या बताएं क्या करें? एक दूसरे को देख रही है, मौन है। तब भगवान ने कहना शुरू किया, अच्छा अच्छा रात्रि देखने आई हो, ये शरद ऋतु की रात्रि है, बड़ी सुंदर रात्रि है, इस रात्रि को देखने की सबकी इच्छा होती है, इस रात्रि को देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, अच्छा इस सुंदर वन को देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम, ये जो सुंदर शरद की रात्रि में ये जो दिव्य दिव्य पुष्प खिले हुए हैं, जो दिव्य सुगंधि को प्रवाहित कर रहे हैं, ऐसे पुष्पों की सुगंधि को देखने के लिए, ग्रहण करने के लिए आई हो। अच्छा चलो चलो ठीक है, देख लिया, बहुत बढ़िया, अब रात्रि बहुत है, अब आप लोगों को वापस लौट जाना चाहिए। क्यों? मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च यः, अब आप लौट जाओ। क्यों? रात्रि बहुत है, ये रात्रि देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसी वन में, इसी जंगल में बड़े बड़े शेर भालू भी रहते हैं, कहीं उनकी दृष्टि पड़ गई गोविंद, और आपके घर में मातरा पितरा पुत्रा, आपके माता पिता आपका इंतजार कर रहे होंगे, आपकी प्रतीक्षा में होंगे। क्यों? रात्रि का समय है, इसलिए अब लौट जाओ। गोपियां भगवान की बातें सुन रही हैं, भगवान ने बड़े दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर उपदेश किए हैं। पति स्त्रीभिर नहातभ्यो लोके सुरभिपात की, यदि हमारा पति रोगी भी हो, धनहीन हो, कुरूप भी हो, और भगवान की कृपा से उसके साथ में हमारा पाणी ग्रहण हो गया है, तो उसके साथ में जीवन निर्वाह करना चाहिए, ये परंपरा रही है। भगवान ने कहा तुम लौट जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो।
अब गोपियों ने कहा अब हम इनको कुछ उत्तर नहीं देंगे तो ये ऐसे ही बोलते रहेंगे और हमें ऐसे ही सुनना पड़ेगा, इसलिए अब कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तब गोपियों ने कहा प्रभु आप कह रहे हो लौट जाओ, हम कैसे लौट जाएं? हमारे पैर चलते ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है परेशान हो, अब बैटरी वाला एक रिक्शा भरा दे, अभी कर देता हूं, झट से जा करके छोड़ के चला। गोपियों ने कहा प्रभु जाने की बात नहीं है, जाने के लिए तो हम जैसे आई थी वैसे जा सकती हैं, यहां साधन की आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु यहाँ तो जीवन का जो परम सत्य है जब वो हमारे समक्ष उपस्थित है तो अब हम किसके लिए लेके जाएंगे? और एक बात बता दे प्रभु, हम चली भी जाएंगी तो ये जो हमारा मन है उसको तो आपने चुरा लिया है, वो तो आप में लगा हुआ है, हम घर जाकर के करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि बिना मन के कोई काम नहीं हो सकता। हे प्रभु आप कृपा करके हमें जिस कार्य के लिए बुलाए हैं उस कार्य की पूर्णता कीजिए, ये सब बातें हमें मत बताइए। क्यों? अब घर गृहस्थी में जा करके ऐसा कोई कार्य नहीं बचा है जिसको हम पुनः करें। क्यों? घर में जाएंगे हम अपने चित्त को लगाएंगे, अपने मन को लगाएंगे तो सांसारिक क्रिया में लगेगा, और वास्तविकता में हम आपसे बता दें प्रभु जो हमारे चित्त का परम सुख है उसका भी आपने अपहरण कर दिया। चित्तम सुखेन भवता परितम गृहेषु। हे प्रभु घर में जाकर के जिस कार्य को अभी तक हम करती रही हैं, सुख दुख का अनुभव करती रही हैं, अब जब से आपकी कृपा प्राप्त हुई है उस दुख रूपी सुख को जिसको संसार के लोग सुख समझते हैं वो वास्तव में दुख है। और हे प्रभु उस दुख रूपी सुख का भी अपहरण आपने कर लिया है, इसलिए हे प्रभु हम घर जाकर के अब क्या करें? भगवान ने देखा और मन में विचार किया कि लगता है अब ये जो गोपियां हैं इनका मन परम पवित्र हो चुका है, हम इनको अनेक प्रकार से घर भेजने का प्रयास करते हैं लौट जाए, अगर ये कच्ची होती तो अब तक टूट चुकी होती, लेकिन हो ना हो इनके हृदय में अब वास्तविक जो प्रेम होता है वही प्रेम इनके अंतःकरण में प्रकट हो चुका है। परमात्मा के सिवा इनको संसार में दूसरी कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती। अगर संसार में कोई दूसरी वस्तु प्रिय लगती तो ये माताएं, ये ब्रज बाबांगाएं, ये ब्रज कुमारिका, ये ब्रज गोपिका अपने पति, अपने पिता, अपने माता, अपने पुत्रों को छोड़ करके यहाँ पर क्यों आती? इसका मतलब है कि ये भगवान के परम प्रेम में एकदम पक चुकी। भगवान ने अनेक प्रकार से जब देखा तो गोपियों को प्रसन्न होकर के और भगवान ने उनके साथ में रास करने का मन बनाया। रास महारास की व्याख्या की जाए तो संतों ने तो इतनी व्याख्या किया है, महापुरुषों ने ऐसे ऐसे विद्वान जिसकी चर्चा की जाए तो 2-4 दिन तो महाराज केवल रास की चर्चा की जाए तो कम पड़ सकता है। सूक्ष्म में सीधे साधे शब्द में ये समझे रास होता क्या है। रास का सीधा सा अर्थ ये है जैसे हम लोगों के यहाँ जब धान गेहूं इकट्ठा होता है, आप खलिहान बोलते हैं, यहाँ जो बोलते हो धान पीट करके इकट्ठा करते हैं तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जब किसान उस रास को देखता है, जितनी बड़ी रास होती है उतना उसको आनंद मिलता है कि ये हमारी मेहनत का फल है।
वैदिक ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, महापुरुषों ने रास की यही व्याख्या किया है सरल ढंग से, रसा नाम समूहो राशा। जिसको देख करके प्रसन्नता हो, मन आनंद से विह्वल हो जाए, वही रास है। और भगवान को भी वेदों में कहा गया है रसो वैशा। भगवान के संपूर्ण अंग में रस का वास है। और हमारे यहाँ भी महाराज साहित्य में भी रस पढ़ाया जाता है। और जिसके जीवन में रस नहीं है उसका जीवन नीरस हो जाता है। रस का और मतलब समझे, रस हमारे जीवन में आवश्यक क्यों है, जिसको हम रास कहते हैं वही रस है। और वही रस का एकीभूत स्वरूप जो है रास है। जैसे वैष्णव लोगों के यहाँ जाइए तो नमक को भी ये राम रस कहते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। क्यों? राम रस भोजन में नहीं है तो कितना भी अच्छा भोजन हो बेकार माना जाता है। अब वो समय चला गया जब पहले आलू और कोहड़ा की सब्जी बढ़िया बनती थी और पत्तल में नमक अलग से रखा जाता था कि लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार नमक का मिश्रण करते। उसका मुख्य कारण ये भी समाज में सामंजस्य को बनाने के लिए नमक अलग, कारण तो कई है, लेकिन हम लोग आज वर्तमान की स्थिति को देखकर को श्रवण करें। नमक ऐसी चीज है कि घर में ज्यादा कम हो जाए तो हमारा मार हो जाए। जो नमक ज्यादा करता है उसको वो भोजन करने को मिले तो घी डाल देगा, थोड़ा कुछ डाल करके एडजस्ट कर देगा। और लेकिन जिसने नमक नहीं डाला है वो आग बबूला की तरह देखेगा, पूरा भोजन नाश कर देगा। क्यों? क्योंकि उस नमक का मिश्रण उसने नहीं किया है। और जब हम नमक मिलाते हैं थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है तो एडजस्ट करते हैं। तो ये नमक ये बताना चाहता है, ये राम रस ये कहना चाहता है कि जीवन के सामंजस्य को बनाने के लिए जिस प्रकार से व्यक्ति स्वयं में सामर्थ्यवान होकर के कार्य को संपादित कर सकता है वो दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा करेगा तो वही हो सकता है जो बहुत श्रेष्ठ, जिसको गुरु कहते हैं। गुरु माता पिता को छोड़ दीजिए तो किसी व्यक्ति का कोई हित चाहता है समाज में? आप बताइए। क्यों? कोई बिरले होंगे तो बड़े भाग्यशाली होंगे जिनका पड़ोसी अच्छा हो, नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति के पड़ोसी से एक हाथ दो हाथ की जमीन के लिए लड़ाई मची हुई। तो ये राम रस ये संकेत देना चाहता है, ये जो सृष्टि है ये आपकी बनाई हुई है। किसने बनाया? हम बताते रहे मेरे माता, ये मेरे पिता, और उन्हीं माता पिता से स्वार्थ खत्म हो जाए। जहां सौदावनी में सेंटर है गुरुदेव वहीं बगल है, पेपर में चर्चा रही होगी, आप लोगों ने सुना होगा। एक लड़के ने अपनी माता को, अपने पिता को, अपनी बहन को काट डाला चंद्रलोक सिनेमा के पास विवेकानंद मार्ग। और देखिए दुर्भाग्य, मारा क्यों? लगभग 1.5 करोड़ का सोना और चांदी रहा हो। उस लड़के ने अपने मित्र के संग में मिल करके अपने माता पिता और बहन को मौत के घाट उतारा। और अंत में वो जो मित्र था जिसके संग में मिलकर के अपने माता पिता को मारा, उस मित्र ने उसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के उसको मार दिया और अंत में वो पकड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि माता पिता के प्रति भी अब प्रेम नहीं है भैया, और किसके प्रति प्रेम है? हमारे गुरुदेव भगवान ने हमसे कहा, ये उनके शब्द है, ऐसे हम बैठे थे और हमने कहा गुरुदेव इस संसार को जब हम देखते हैं तो कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है और कभी कभी बड़ी प्रसन्नता होती है। पीड़ा क्यों?
इतने रूप हैं यहाँ के लोगों के। आपसे मिलेंगे तो बात व्यवहार दूसरी भाषा, और कहीं आपके विपक्ष पार्टी से मिलेंगे तो उसके साथ में वैसी भाषा। इसको सब देख करके मन में पीड़ा हुआ। और दो चार लोगों का जब हमने रंग देखा, कैसा रंग, यहाँ लिपंत्या कह रहे हैं माताओं से, आप खूब लिपा पोती करके जाओ बारात में बढ़िया, और जैसे ही गाड़ी से उतर के नीचे चलो और वैसे चोर की वर्षा हो जाए, कहीं छुपने की जगह न मिले, कैसा स्वरूप होगा। तो उस स्वरूप को जब व्यक्ति देखेगा, कई शादियां टूट गई महाराज इसी के चक्कर में। वो फाउंडेशन आदि लगा करके पहली बार मिली, और विवाह के बाद जब उसके वास्तविक स्वरूप को देखा तो कहा ये वो है ही नहीं जिसको हमने देखा था। लोगों में राय मची, तुम कैसे कह सकते हो, तो मोबाइल दिखाया, कहा देखो फोटो की यही है। तो लोगों ने कहा भैया देख चलन चलता। तो जब वास्तविक स्वरूप को देखा तो मन में प्रसन्नता हुई कि यदि इन लोगों के इन काले कारनामों को हम न देखते तो परमात्मा में प्रीति कैसे हुई। आज भगवान यही बात कह रहे हैं गोपियों से, चली जाओ, माता इंतजार कर रही है, पिता इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे पुत्र इंतजार कर रहे हैं। गोपियों ने कहा प्रभु हमें माफ करो, अब हम कहीं नहीं जाने, हमने सबका परित्याग कर दिया। और हे प्रभु हमने कथा में भी सुना है, शास्त्रों में पुराणों में पढ़ा है कि ऐसा वर्णन है कि संसार के जो परम पति है वो परमात्मा है। हे प्रभु अब जब आप मिल गए तो संसार में जाकर के क्या करें। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने महाराज रास करना प्रारंभ किया। कैसा रास किया बता सकते हो संगीत के माध्यम से? बजाओ भैया, एक नहीं कहोगे कि हम भी आए हैं, न गाने का मौका न बजाने का मौका। रास का कोई बढ़िया संगीत सुनाओ, लोगों को लगे कि हाँ कैसा रास हुआ था, ऐसी दिव्य अनुभूति हो। एक एक गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण है, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो घुमरी पर जा करते थे, वैसे भगवान और गोपियां सब महाराज गोल गोल घूम रही है और रास कर रही है। आइए हम लोग भी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें उस रास का दर्शन हो। उसके बाद रास के बाद महारास की चर्चा सूक्ष्म में हो, क्योंकि समय भी कम है और हमारी प्रबल इच्छा है कि आए हैं तो पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज का आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो आइए थोड़ा सा रास की चर्चा, इसके बाद महाराज की चर्चा करेंगे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम सलोना दुई आँखें कजरारी, चंद्र किरण सा
श्याम सलोना दो आंखें गजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी रास बिहारी संग राधा सुकुमारी ब्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे राधे सुनी के छम छम नाचे राधे सुनी के आए मीठी मुरलिया छम छम नाचे राधा सुनी के आए मीठी मुरलिया श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया श्याम छवि पर सब बलिहारी ग्वाल बाल और गैया सर्व सर नाचे मधुपुरी भैया सर्व सर नाचे मधुपुरी भैया मेघा गरे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे यमुना तट पर बंसी बटे पर यमुना तट पर बंसी बटे पर कहना रस रचाए यमुना तट पर बंसी बटे पर कान्हा रस रचाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए जग सब नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे
संग राधा चले रे। बोलिए श्री रास बिहारी भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने जब गोपियों के साथ में रास करना प्रारंभ किया तो गोपियों को अभिमान हो गया। क्या कि देखो ये परमात्मा जिसे ब्रह्म कहते हैं, जो साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है, ये हमारी सुंदरता पर इतना मुग्ध हो गया कि हमारे साथ में नृत्य कर रहा। जो महाराज गोपियों के हृदय में अभिमान का आगमन हुआ, भगवान तत्रैवान्तर्धीयत, बोले उसी समय वहीं पर अंतर ध्यान हो। अब जो हमारी प्रिय वस्तु हो हमसे थोड़ी देर के लिए बिछड़ जाए, दूर हो जाए तो कैसा महसूस होता है। वर्तमान समय में प्रिय क्या है? मोबाइल है। मोबाइल थोड़ी देर हम ना देखें, दिखाई ना पड़े, पहली बात तो प्रायता करके जितनी अधिक से अधिक वो हाथ में रहे। ये बड़ी बड़ी मोबाइल हाथ में, और हाथ में नहीं तो पर्स में, जेब में, पॉकेट में, आगे पीछे कहीं भी, जहां पर भी। और अगर मान लो पर्स में नहीं तो दृष्टि डालते हैं कि यही मोबाइल रखा ना दिखे। क्यों? यही मेरा मोबाइल रखा था, किसी ने देखा क्या? साधारण सा व्यक्ति कहता। तो जब भगवान श्री कृष्णचंद्र अंतर ध्यान हो गए तो गोपियां आपस में काना फूसी करने लगी, कहीं तेरे पीछे तो नहीं, कहीं तेरे पीछे तो नहीं। दूसरी कह रही है भाई तुम्हें भी खोज रही हूं। और इतनी विह्वल हो गई गोपियां, इतनी विह्वल हो गई कि एवं कृष्णम वृक्षमाना, भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक दूसरे से पूछ रही है। नहीं पता चला तो पत्तों से पूछना पड़ा। वहां भगवान राम पत्तों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, और यहां पर गोपियां पूछ रही हैं। वहां परमात्मा चिंतन कर रहा है अपनी उस परम प्रिय भक्ति का, और यहाँ भक्ति स्वयं भगवान को ढूंढ रही है। ये जो गोपियां हैं इन्हें साधारण मत समझो। एक बार तो लोगों ने कहा महाराज एक बात बताओ, ये जो रास और महारास की कथा आप सब सुनाते हो, ये किसी को समझ में आता है कि नहीं? हमने कहा भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्तमान समय में गुरुदेव रास की चर्चा करना ही अपराध की श्रेणी है। क्यों? इसी चर्चा को सुन करके लोगों ने गीत बना दिया। हम करें तो क्या और वो करे तो किस बे में रास को ले गए। बताओ, इतनी सी व्याख्या, केवल इतनी सी सोच। लेकिन जो प्रबुद्ध जन है, जो ज्ञानी जन है, एक भी व्यक्ति, हमने उनसे कहा एक भी भक्त इस महारास को समझ करके और परमात्मा की उस दिव्य लीला में समाहित हो गया, प्रवाहित हो गया, तो हमारा जीवन भी धन्य हो गया और उसका भी जीवन धन्य। आज भगवान श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियां पत्तों से पूछती, वृक्षों से पूछती है, नहीं पता चला तो अंत में उन्होंने एक स्वर में रोना प्रारंभ किया। दिव्य महिमा देखो, वर्तमान समय में गोपियां क्या संदेश दे रही हैं कि माताएं रोए भी तो गीत बन जाता है कि नहीं? नहीं बोलेंगे, इनको अनुभव नहीं होगा। जब ये कोई माताएं रोए A to Z, किसी भी समय की बात में कोई ये नहीं कह रहा हूं, जब भी ये प्रेम से भी रोएंगी तो एक स्वर में रोती है। अब यहाँ मुझे पिताजी और ब्रह्मचारी जी महाराज है, बहुत से प्रभु ने बता ही रहे कैसे रोती है। थोड़ा सा सारा बात करेंगे। मान लो कोई किसी के साथ अप्रिय घटना हो गई है, मान लो मोटरसाइकिल लाया, उससे एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। एक बात समझाने के लिए, सुधार के लिए, तो क्या कहती हैं? यह गड़िया से भैया जाते रहे, ऐसे कहते हैं।
तो यहां मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान सुखदेव कह रहे हैं रुदु सुस्वरम राजन। बोले ये माताएं रोती भी हैं तो स्वर में है, और ये अकेले नहीं, वहां 4-5 भी किसी कन्या की विदाई हो रही हो तब देखो, अब किसको बिटिया कहूंगी, ये कल छुली आती तो क्या दुनिया भर की, मतलब रोती है तो स्वर में रोती है। अगर 5 माताएं भी एक साथ रोएंगी तो ये स्वर में ही रोएंगी, और अगर लड़ाई झगड़ा करेंगी तो वो भी स्वर में ही करेंगी। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि ये जो नारी है ये साक्षात माँ का स्वरूप है। घर परिवार पूरा समाज पूरा देश इन्हीं के हाथों में है। घर को चाहे तो बना दे और चाहे तो नष्ट करे। कई विद्वान पुरुष कहते हैं कि पति फावड़ा लेकर के खोदे, पुरुष फावड़ा से खोदे तब भी नहीं खोद सकता, और ये माताएं महाराज सुई के नुकीले से खोदे तो पूरा घर खोद सकती है, पूरा परिवार खोद सकती है। और न विश्वास हो तो देखो कितना बड़ा साम्राज्य था। तो इनके हाथों में संस्कृति भी है, संस्कृत भी है और संस्कार भी है। कथा तो बहुत है, इन कथाओं के माध्यम से कुछ समझ कर ले, कुछ समझ जाए। इसलिए बच्चों की सबसे जो मां होती है वो सबसे पहली गुरु मानी गई है। प्रत्येक व्यक्ति का गुरु पहला होता है कोई तो वो मां होती है। और आज उन्हीं मां की दुर्दशा है, जिनको हम तुलसी मैया कहते हैं। उन तुलसी मैया के पास जाकर के भी गोपियों ने पूछा, अरे तुलसी क्वचित तुलसी कल्याणी, हे समाज का कल्याण करने वाली तुलसी, क्या तुमने कन्हैया को देखा? आप बताओ, हम आप मान लो हमारा कोई प्रेमी खो जाए तो हम किससे पूछेंगे? एक दूसरे से पूछेंगे, हम पत्ते से पूछेंगे, पेड़ से पूछेंगे, खंबे से पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हम केवल पढ़ते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, लेकिन वो हमारे जीवन में उतरा। गोपियां यही बता रही हैं जिसको वेदांत कहता है सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये सारा संसार ब्रह्म है। उस दृष्टि से देखो, कई जगह ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और जब यह संसार ब्रह्म है तो मिथ्या कैसे हुआ? यही कहते हैं जगत मानेंगे तो मिथ्या होगा, ब्रह्म मानेंगे तो सत्य होगा। सत्य की कभी हानि नहीं होती। और आज हमारे लोगों के जीवन से सत्य जा रहा है। मोबाइल जब से आया तब से 10-5 झूठ हम लोग मोबाइल में बोल ही देते हैं। कोई पूछे भैया कितनी देर, हम ही लोग हैं बाबा जमाने पूछे महाराज जी कब तक पहुंचेंगे, बस 15 मिनट में पहुंचे, आधा घंटा लगे। जनरल में उस समय फोन नहीं था कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को फोन ही लगा लेती कि कहाँ चले गए, व्यवस्था तो नहीं। लेकिन उन्होंने सत्संग किया था, उन्हें पता था कि ये जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सब ब्रह्म का स्वरूप है। और भगवान का वाक्य है एको हम बहुश्याम, ये भगवान ही है, अपने रूप को अनेक रूपों में परिवर्तित कर लिए हैं। अनेक रूप रूपाय विश्व में प्रकृष्ण, ये तुलसी भी भगवान का ही रूप है। आज भी हम तुलसी की पूजा करते हैं। पीपल के वृक्षों से पूछा, अंत में परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ तो गोपियों ने गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी। गाया क्या? सामूहिक रुदन किया भगवान को प्राप्त करने के लिए, वही गीत बन गया। जब हम सदवस्तु को प्राप्त करने के लिए रोते भी हैं तो वो महाराज दिव्य गीत संगीत बन जाता है। और ऐसा गीत बना, आज भी व्यक्ति उस गीत का पाठ करे, गोपी गीत का, तो जो कुछ भी चाहे उसको प्राप्त हो सकता है। जब गोपियों ने गीत गाया तो भगवान वहीं पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा देखो आपके हृदय का जो अभिमान था, अपने रूप का अभिमान था, वो अभिमान दूर हो गया। इसलिए भी इस संसार में किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान प्रकट हुए
और अब जब प्रकट हुए भैया तो रास के अनंत गुना सुख को देने वाला महारास प्राप्त हो गया, प्रारंभ हो गया। और जैसे महारास प्रारंभ हुआ तो वहां मैया पार्वती फटाफट श्रृंगार करके निकलने लगी। भगवान शंकर ने देखा, कहा कहां जा रही हो? बोली जा रही है बस वृंदावन। भगवान शंकर ने कहा अरे हमें भी ले चलो वृंदावन। तो मैया पार्वती ने कहा नहीं, जिस जगह हम जा रही हैं वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं है। तो बोले किसका प्रवेश है? भगवान की तरफ देख करके माता जी ने कहा वहां केवल माताओं का प्रवेश है, केवल स्त्रियों का प्रवेश है। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? कलयुग की जो माताएं होंगी, जो बहनें होंगी, ये पुरुषों का वस्त्र धारण करेंगी, आज हम स्त्री का वस्त्र धारण कर लेंगे, कौन सी बुराई है? बन जाएंगी स्त्री, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बनारस में रहते हैं, बनारसी साड़ी मंगवा करके और महाराज दिव्य सुंदर स्वरूप धारण किया और दिव्य गोपी बन करके जब भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण मैया के संग से वहां निकलने लगे तो मैया ने एक बात कही, बोली अंतिम बार बता रही हूं। माताओं का स्वभाव होता है जब बताएंगे अंतिम में बार नहीं बताऊंगी, अब अंतिम बता रहे आजीवन भर बताती है। तो मैया पार्वती ने भी कहा अंतिम बार बता रही हूं कि इस राज को कोई न जाने, इस राज को कोई न जाने। जब कोई पूछे कौन तो बता देना कि हम उनकी सखी हैं। भगवान शिव ने मैया से भी कहा जब ब्रजराज पूछे तो तुम भी यही बता देना कि ये मेरी सखी है। और भगवान श्री कृष्णचंद्र के दर्शन के लिए, उस महाराज के दर्शन के लिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र के उस दिव्य रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर अपनी पत्नी के संग में रास में प्रवेश किए। और जैसे ही महाराज प्रारंभ हुआ, दिव्य महाराज और महाराज दिव्य सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र बजने लगे। सारे गामा पा 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 जैसे किया तो भगवान शंकर जो नाचने में बड़े मशहूर, जब गोड़ पटक के नाचे महाराज तो साड़ी सरक गई और जो साड़ी सरकी भगवान श्री कृष्णचंद्र पहचान गए। उनका अत्यंत प्रेम है, कथा तो बहुत विस्तार में कही जा सकती है। अंत में प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा तुम हमारे परम प्रिय प्रेमी हो, इसलिए तुम अब नित्य रास का महारास का दर्शन करोगे। तो भगवान शंकर ने कहा नित्य दर्शन तो करेंगे लेकिन